नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग इस तरीके से फैल गई है कि उस आग को काबू करने के लिए सरकार ने रिजर्वेशन बिल भी पास कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मनोज जरांगे वहां पर अनशन पर थे और उसके बाद आंदोलन लगातार जारी है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि कहते हैं उल्टे बांस बरेली को लोग तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये उल्टे पैर चलकर दिल्ली आए हैं। और कहां से आए हैं, कैसे आए हैं और क्या इनकी मांग है, यही विषय पे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है सर? नमस्कार, मैं बापूराव दौड़पन कुंड रहने वाला पुरसुंगी पुणे। मैं तुळजापुर से तुळजा भवानी माता का दर्शन लेकर 22/1/2024 को उल्टे पर निकला हूँ। उल्टे इसलिए चल रहा हूँ कि मानवता के कल्याण के लिए मेरा प्रयास है। लोग सीधा रहे, सीधा काम करे, अपनापन जगाए, एक दूसरे को मदद करे, बंधुता करे, दिखाए और एक दूसरे का तिरस्कार, मतभेद, द्वेषभाव ना करे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा मेरा काम और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि मैं जंतर मंतर पर आपका आज खड़ा हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय नितिन गडकरी साहब और न्यूनतम आयोग के आयुक्त सभी को मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा दो चार इस सवाल पर ये प्रयत्न चलो है। मैं सबसे पहले बोलूँगा साहब को कि मराठा आरक्षण तुरंत मंजूर किया जाए, नहीं तो समान नागरिक कायदा लागू करें। ये देश में बहुत गड़बड़ हो रही है और मतभेद द्वेषभाव बिल्कुल ठीक नहीं। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि समान नागरिक कायदा लागू करे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बड़ी बात है कि 100% वोटिंग के लिए मेरा काम है। हर एक इलेक्शन में 50, 60, 70% वोटिंग होता है, बाकी 30-40% लोग वोटिंग करते नहीं है। इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करे। और तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोड पर होने वाले एक्सीडेंट, कि महायुद्ध में भी इतने लोग मरे नहीं, तब उससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट पर मर रहे हैं, अपंगग्रस्त हो रहे हैं। वो बहुत दुख की बात है। सरकार को मेरा निवेदन है, कोई आपका ऑफिस से कोई आदमी भेजिए और मेरा संदेश आप बताइए कि मैं भारत का जो ये होने वाला आपघात है 50% से भी कम कर सकता हूँ। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि मुंबई में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की 8वीं समुद्र के स्मारक का काम तुरंत पूर्ण किया जाए। और हमको मराठा आरक्षण चाहिए 16%। मैं किसी नेता को गलत नहीं समझूंगा, किसी पुजारी को गलत नहीं समझूंगा। और मैं सामान्य नागरिक हूँ, लेकिन सामान्य नागरिक होकर भी मैं अपनी ताकत लगा रहा हूँ। अच्छा, उल्टे एक बात बताइए, पुणे से आप चले, पुणे से आज इस बार मैं तुळजापुर से निकला हूँ। तुळजापुर से निकले, कितने किलोमीटर के करीब था दिल्ली आना आपका? अभी किलोमीटर तो 1800 के करीब होगा। लेकिन अभी इस टाइम 65 दिन लगे, 65 दिन में आ गए। हाँ, मैं पहले तो उल्टा चलते हैं जब आप, तो परेशानी नहीं होती, दिखता नहीं होगा क्योंकि उल्टा चलने के लगातार ये सब ये माता जी की कृपा है। और तो मैं सब ये देश के लिए टकराते नहीं है, देश के लिए काम कर रहा हूँ। और तो हाथ पे सिर लेके मैं आ रहा हूँ। तो क्या आगे कोई शीशा विशा लगा लेते पीछे देखने के लिए, या गर्दन मोड़ के कोई कुछ का जरूरत नहीं मेरे को। आप यहीं से भी देख रहे हैं, जंतर मंतर से मैं अभी आगे जम्मू कश्मीर के लिए जा रहा हूँ। माता जगत जननी वैष्णो देवी को मनाने के लिए जा रहा हूँ। संबंध प्राणी मात्र संबंध मानव जाति के तो ये कब से उल्टा पैर चलने की आपको आदत पड़ गई कि भाई उल्टा ही चलना है? एक सपना है मेरा, बहुत साल हो गए। सपने में का एक नजारा मेरे को दिखाई दिया था और उसी सपने का नजारा का मैं कोशिश करता हूँ कि ये हमारे सभी मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए। नंगे पैर चलते हैं कि जूते पहन के चलते हैं? मैं जूते पहन कर चलता हूँ। हाँ। और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि संबंध मानव जाति के कल्याण के लिए मेरा काम है। आज न कल
ये देश मुझ पर गर्व करेगा, क्योंकि मैं अखंड मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए काम कर रहा हूँ। और ये प्रयास बहुत दनकट है और मजबूत है। पूरा तो किस तरह का समर्थन मिलता है लोगों से जब उल्टे पैर चलते हैं, और क्या मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें कुछ नहीं, मुश्किलें तो कुछ नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ है, क्योंकि मैं देश के लिए जान हथेली पे लेकर चल रहा हूँ। इसलिए लोग दौड़ के मेरे को मदद करने में आते हैं। कुछ कुछ कहाँ ठहरते हैं? जंगल में, जहाँ जहाँ मिल जाए जगह? जहाँ रात होती है वहाँ ठहरते हो, जंगल हो या कहीं कुछ भी हो। हाँ। हमको कुछ कोई परवाह नहीं, कोई कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई जिनके चोर डाकू की कोई अरे बाप रे, अरे हम तो देवता के आदमी है। चोर डाकू तो नमस्कार करते हैं, ऐसे लोटंगन डालते हैं, हाँ। तो बोलते हैं सिर पे जानवर, जंगली जानवर सब सब ऐसा कि तुम हंसते रहोगे कि क्या जानवर कैसे भाग रहा है और डाकू क्या कर रहा है, पैर एक दबाते। बहुत बड़ी बात लोग तारीफ करते हैं, आपने खुद भी बताया, कई बार आप दिल्ली आ चुके हो, उल्टे पैर आते हो आप, आपकी मूंछों की बहुत तारीफ होती है। तो मूंछों का क्या राज है? इतनी काली घनी मूंछ है जो पता नहीं भगवान ने क्या मेरे को दिया है। मूंछ बहुत बड़ी थी 2022 में, जब मैं इसको क्या पीछे बांध रखा है हाँ आपने? पीछे बांध रखा है, लंबी है बहुत। हाँ। और मुझे लगा था कि कुछ काम हो जाएगा। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे क्या मूंछों का? मुझे का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं, ये मेरा एक स्टाइल है। हाँ। और दाढ़ी वाले बाबा बहुत होते हैं, मूंछ वाले बाबा भी होना चाहिए, ये मेरा अलग तरीका हो रही है। अच्छा, मूंछ वाले बाबा। किस तरह का प्रवचन, जैसे आपने अपनी बात तो बता दी, विश्व में बंधुत्व हो, प्यार हो, भाईचारा हो, नेक काम कर रहे हैं, शांति हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की जब बात करते हैं तो क्या लगता है कि उसमें क्यों आप उसको आपने विषय बनाया? क्या लगता है कि मराठा तो बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं, राजे रजवाड़े थे और इतने शक्तिशाली थे, अब वो रिजर्वेशन मांग रहे हैं? इतिहास देखा जाए तो बहुत साल से मेरा मराठा आरक्षण के लिए काम चालू है। 2017, 2022 और अभी 2024 से तो दिल्ली को आया हूँ। मुंबई को 7 बार मैं गया हूँ उल्टे पर पुणे से। और ऐसा कई नेता होते हैं, कई खुद को बड़ा समझते हैं, लेकिन मैं छोटा हूँ। लेकिन मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया हूँ। मेरी बराबरी करना किसी के बस की बात नहीं है, बस की नहीं। आजकल तो मनोज जरांगे नेता हैं। देखो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को बड़ा छोटा समझता नहीं हूँ, लेकिन मेरी बराबरी करना किसी के भी बस की बात नहीं। नहीं, संत की बराबरी तो हो नहीं खुद सकती। को महाराज भी कहे, खुद को राजा भी कहे और खुद को अध्यक्ष भी कहे, कोई किसको लीडर भी कहे, लेकिन आप सब मेरे से छोटे हो। आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ये काम जो है पूरी जनता के लिए काम करता हूँ, और जो भी किया वो जनता के चरणों में अर्पण करता हूँ। मैं खुद बड़ा हूँ ऐसा कभी नहीं समझता। मेरे पोस्टर लगवा दो, मुझ पर फूल बरसा दो, मेरे लिए पटाखे उड़ा दो, ऐसा मुझे कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं दिल ही दिल में कहता हूँ लोगों को, आपको अच्छा लगे तो मन ही मन से दुआ दे दो, मन ही मन से ताकत लगा दो, जो मेरे काम आ जाएगी, मेरे साथ आएगी। अगर आपने ताकत दिया तो मैं चलता रहूँगा और कठोर से कठोर तपस्या भी मैं कर सकूँगा। इसलिए मैं जम्मू तक जा रहा हूँ। ये कल्पना भी नहीं कर सकता मैं पुणे से आया कैसे, तुळजापुर से आया कैसे और जाऊंगा कैसे। तुळजापुर से तुळजा भवानी माता का ऐसा ही बड़ा मंदिर है जो जगत में बहुत प्रसिद्ध है, और ऐसा ही मंदिर हमारा जम्मू के लिए है जो वैष्णो माता जगत जननी का है। ये प्रयास मेरा सपना है। सपने में एक बार देखा था कि तुळजा भवानी से लेकर जम्मू कटरा के लिए, जम्मू वैष्णो माता जगत जननी की प्रार्थना करने के लिए जाए, और ये सपना है। देखो, मैं दिल्ली तक आया हूँ, थोड़ा सा बाकी रह गया है, मैं दिल्ली से अभी। देखिए, ये जज्बा है, ये जज्बात है, और ये जो भावना है मन के अंदर की कि अच्छा करा जाए, समाज के लिए अच्छा हो, वेलफेयर हो, और उसके लिए अपना ही आत्म संकल्प है कि मैं ये काम करूं। किसी से पूछा नहीं, बस जो दिल में आया वो किया, और जो ठान लिया वो किया, और उल्टे पैर किया। कहते हैं कि कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, अगर आदमी ठान ले तो हजारों किलोमीटर का सफर उल्टे पांव। क्या लगता है आपको? देखते रहिए मिनी संसद।